बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सरकारी मुलाजमीन या जो अफसरान हैं अदालत में अगर वो पेश होते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उनकी जानिब से वकला हाजिर होते हैं या उनके जो काउंसिल्स हैं या वकील कह लीजिए वो उनकी जानिब से दलाइल पेश करते हैं। लेकिन एक मामला था कैट के सामने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने, जहाँ से एक हिदायत भी दी गई है, फटकार भी लगी है और थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार भी बेंच की जानिब से किया गया है। कैट जो कि 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के अंदर काम करता है, 2 इसके डिवीज़न्स हैं, एक कश्मीर और एक जम्मू, और मज़ीद बेंचेस इसमें कायम करने की तैयारी हो रही है ताकि अर्ली रिड्रेसल हो सके जितने भी केसेस इन अदालतों के सामने या इस वक्त पेंडिंग है। हुआ यह है कि कैट की तरफ से अब ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी अफसरान हैं जिनकी तरफ से डिपार्टमेंट की इंक्वायरीज आती हैं या डिपार्टमेंट के केसेस बेंच के सामने आते हैं, उनको खुद हाजिर होने के लिए कहा गया है। एक तो कमिश्नर सेक्रेटरीज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के और पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको खुद हाजिर होना होगा अगर उनका कोई केस जाता है। होता क्या है कि ये जो मामला ताज़ा केस पहुंचा था, इसमें जो काउंसिल थे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने स्टेटमेंट दी डिवीज़न बेंच के सामने। एमएस लतीफ़ साहब जिसको जो सीनियर जज हैं और प्रशांत कुमार साहब, उनने कहा कि उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ की जानिब से, यानी वो जवाब देने अदालत में आए हैं तो उनको कहा गया है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत जल्द एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो अदालत आलिया के या जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जजमेंट ऑर्डर जो पास हुआ था उसके मुताबिक इक़दाम उठाएंगे। अब बहुत जल्द क्या होगा कि रिव्यू होगी, उसके बाद स्टेटमेंट जारी करने से पहले एक ऑर्डर बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं यूनियन टेरेटरी की, इंतज़ामिया के या हमारे डिपार्टमेंट के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा। इस केस में कमिश्नर सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और सेक्रेटरी पीएससी हैं, उनको कहा गया है कि वो कोर्ट के सामने रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर अदालत की जो साख है उसको नुकसान ना पहुँचे और अदालत का एहतराम करना ज़रूरी है। ख़ुद वो इन केसेस में आएँ और सामने अपनी बात रखें, सिर्फ वकला के ज़रिए केसेस को टालने की कोशिश ना करें। अब इसके बाद बेंच की तरफ से भी कहा गया है कि जो पर्सनल अपीयरेंस है सेक्रेटरी की सरकार के जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि ट्रिब्यूनल के साथ साथ डिवीज़न बेंच जो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर कॉमन हाई कोर्ट है उसके अहकामात पर अमल दरामद हो। बाकी हमें इस अर्जेंसी के लिए ये नहीं है कि अगर अदालत में आप इसी तरीके से जवाब देते हैं तो फिर कैट भी एक अदालत है तो यहाँ पर भी इस हिसाब से काम चलेगा, उस चीज़ से बचना है। और सीनियर अफसर्स जो हैं उनसे भी कहा गया है कि जब कोर्ट में आप प्रेजेंट हों डिपार्टमेंट की तरफ से तो कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मैटर को टेकअप करके कुछ घंटों में सारे मामलात को हल करके उनका जो वर्जन होगा वो भी अदालत के सामने रखने की कोशिश करें। और बेंच जो था उसने ये भी माना कि चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ज़रूर जो कॉन्टेम्प्ट केसेस हैं सरकार के या आप कह सकते हैं जो केसेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं या इसके ऑफिसर्स के खिलाफ जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनमें अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, या डिले से होता है या अफसरान खुद हाजिर नहीं होते हैं उस वजह से। तो इसलिए कहा गया कि कैट की तरफ से चाहे वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हों या हमारे ऑर्डर्स हों, इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पर्सनल लेवल पर ऑफिसर्स इन अदालतों के अंदर खुद हाजिरी दें। ये सरकारी अफसरान जो टॉप लेवल के हैं उनके लिए ऑर्डर्स हैं।